हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर से एनआर जोन ने 16 अक्टूबर को जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया है। यानी कि फ्रेंड्स पहले इन्होंने 15 अक्टूबर को स्टेटस है वो अपडेट किया था और एक बार फिर से इन्होंने 16 अक्टूबर को स्टेटस है वो अपडेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स जो डीवी है वो इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि इनको एक बार फिर से स्टेटस है वो अपडेट करना था। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने इस मंथ में 3 बार जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया। पहले 5 अक्टूबर को, फिर 15 को, फिर 16 को। तो अब तो इनके पास में जो सीटें हैं वो क्लियर हो गई होगी कि किन किन सीटों पे इनको डीवी कंडक्ट करवाना, किन किन सीटें इनके पास में वैकेंट बची हुई है। वैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि आरटीए के अकॉर्डिंग यहाँ से 3000 से 4000 के बीच में सीट यहाँ से वैकेंट बची हुई थी एनआर जोन में। तो अब देखिएगा जो 6th डीवी आएगा उसमें हमारी जो एनआर जोन है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो 6th डीवी कंडक्ट करवाओ उसमें कम से कम 1500 प्लस सीट यहाँ पे रहना चाहिए 6th डीवी में। और हर कैटेगरी में ऐसे मान लो कि मिनिमम 1 नंबर तक डिग्री होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, चाहे उसमें 1800 सीट आए, 2000 सीट आए या 1500 सीट आए। लेकिन जो 6th डीवी है उसमें हर कैटेगरी से 1-1 नंबर तक डिक्रीज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वजह बता दी कि आखिर 15 अक्टूबर को डीवी क्यों नहीं आया था, क्योंकि इनको एक बार फिर से जो स्टेटस है वो अपडेट करना था, जिसकी वजह से इन्होंने डीवी जारी नहीं किया था, क्योंकि इनके पास में सीटें क्लियर नहीं थी। तो फ्रेंड्स इनके पास में सीटें क्लियर हो या फिर ना हो, क्योंकि आरटीए के अकॉर्डिंग हर डिवीज़न में यहाँ से सीट वैकेंट बचा हुआ है और 3000 प्लस यहाँ से सीट है वो वैसे ही वैकेंट बचा हुआ है। तो एक बार जिन सीटों पे डीवी चल रहा है उनको एक बार में रिजर्व रख ले, और उसके अलावा जो यहाँ से सीट वैकेंट बचा हुआ है उन पे इनको डीवी कंडक्ट करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं जो स्टेटस है उसके बारे में बता देता हूँ कि किन किन कैंडिडेट का ये स्टेटस है वो अपडेट हुआ है। फ्रेंड्स जैसे ही आप जो RRC-NR की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, तो जैसे ही आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे 16 अक्टूबर की 3 अपडेट दिखेगी, जिसमें जो 3rd अपडेट है वो जो ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी उसके रिगार्डिंग है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, प्रोविजनल पार्ट पैनल 1st डीवी, 2nd डीवी, 3rd डीवी और 4th डीवी। यानी कि जो 1st डीवी, 2nd डीवी, 3rd डीवी और 4th डीवी के कैंडिडेट हैं उनके स्टेटस है वो अपडेट कर दिए गए हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ से जाहिर हो चुकी है कि जो 4th डीवी के साथ साथ में यहाँ से 1st डीवी, 2nd डीवी और 3rd डीवी के भी स्टेटस है वो अपडेट हो रहे हैं। यानी कि इनके पास में पहले से सीट रिजर्व थी, यानी एनआर वाले सीट को रिजर्व रख करके नेक्स्ट डीवी है वो कंडक्ट करवा रहे थे। जैसे कि इन्होंने 2nd डीवी कंडक्ट करवाया तो 1st डीवी का सीट रिजर्व रख लिया, 3rd डीवी करवाया तो 2nd डीवी का रख लिया, 4th डीवी करवाया तो इन सभी सीटों का सीट इन्होंने रिजर्व रख लिया। डीवी चल रहा है उन पर डीवी चलने दीजिए, लेकिन जो यहाँ से सीट वैकेंट बचा हुआ है आरटी के अकॉर्डिंग उनमें से कम मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से हर कैटेगरी में मिनिमम अब से लेकर के आगे तक, जैसे कि किसी कैटेगरी का भी ऐसे मानो कि 1 नंबर कम हुआ है तो उस कैटेगरी का 1 नंबर और यहाँ से कम होना चाहिए। यानी कि 1st डीवी से लेकर के 6th डीवी तक उस कैटेगरी का 2 नंबर डिक्रीज यहाँ से होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि WR मुंबई जोन एनआर से बहुत छोटा जोन है, जबकि वहाँ से 8 ऐसे मानो कि 8 से 9 डीवी तक वहाँ से आ चुके हैं और 4 से 5 वहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल आ चुके हैं। जबकि एनआर जोन में 13,000 सीट होने के बावजूद भी यहाँ से एक भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दिया है इन्होंने। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर ये लोग डीवी नहीं देते हैं संडे तक तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक यूनिटी बनाएंगे फिर से दिल्ली चलने के लिए, और वहाँ से डिमांड करेंगे कि जब तक आप लोग डीवी जारी नहीं करोगे साइट पे तब तक हम लोग वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक मजबूत यूनिटी बनाना होगा, तब जो 6th डीवी है वो ये जारी करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।